Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our discussion topic is superconductivity. हम देखेंगे कि कौन से मटेरियल्स हैं जो सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं और क्यों वो सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं। Superconductors. Superconductors are the materials having almost zero resistivity and behave as diamagnetic below the superconducting transiting temperature. स्टूडेंट्स, आप लोग ये बात जानते हैं कि जब भी हम किसी कंडक्टर को टेम्परेचर देते हैं या उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशनल मोशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज़ आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है। इसके रिवर्स अगर हम ये कहें कि हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया है तो इसका यही मतलब होगा कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो गई है। अब डिक्रीज़ क्यों हुई है? बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम्स वाइब्रेटिंग फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम लैटिस पोजीशंस डिक्रीजेस। अब हमारे पास कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम टेम्परेचर जो है वो कम से कम प्रोवाइड करें, मींस कि अगर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो का टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो हमारे पास कुछ कंडक्टर्स जो हैं उनमें मिनिमम रेजिस्टिविटी रह जाती है, मींस कुछ ना कुछ वैल्यू रेजिस्टिविटी की होती है लेकिन बहुत ही मिनिमम होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हमारे पास कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो कंडक्टर्स ज़ीरो रेजिस्टिविटी को शो करते हैं, मींस के उनमें से जो करंट है उसकी कंडक्शन फुल हो रही होती है। कब? जब हम उसे क्रिटिकल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अब वो हमारे पास कंडक्टर्स जो के क्रिटिकल टेम्परेचर पे ज़ीरो रेजिस्टिविटी को शो करते हैं, उन कंडक्टर्स को हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ट्रांजिटिंग टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास एक ही चीज़ है। व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? Superconductivity is the flow of electric current without resistance in certain metals, alloys and ceramics at temperature near absolute zero and in some cases at temperature hundreds of degrees above absolute zero, which is called critical temperature। ठीक है कि अगर हम सुपर कंडक्टिविटी क्या है हमारे पास कि जब कंडक्टर में से या किसी भी मेटल में से विदाउट एनी रेजिस्टेंस, मींस वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़ीरो होगी, तो वहाँ पे जो करंट का फ्लो हो रहा होता है, मैक्सिमम कंडक्शन जो करंट की हो रही होती है, उससे हम उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटल की सुपर कंडक्टिविटी है। ठीक है, और ऐसा कब होता है? जब हमारे पास टेम्परेचर नियरली इक्वल टू एब्सोल्यूट ज़ीरो हो या फिर इससे भी अबव हो। Discovery of superconductivity. Superconductivity was first discovered in 1911 by Dutch physicist Henk Kamerlingh Onnes. अब ऑन्स जो थे हमारे पास, उन्होंने कैसे ये प्रूव किया था कि कंडक्टर्स जो होते हैं, कुछ कंडक्टर्स वो सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था? ऑन्स ने पास्ट किया करंट को थ्रू अ वेरी प्योर मर्करी वायर एंड मेजर्ड इट्स रेजिस्टेंस, और इसकी रेजिस्टेंस को क्या किया? मेजर किया। एज ही स्टेडली लोड द टेम्परेचर, जब वो क्या कर रहे थे
कि स्टेडली करंट को लोअर किए जा रहे थे, मींस के करंट की वैल्यू को कम किए जा रहे थे। तो क्या हुआ कि एट अ टेम्परेचर 4.2 केल्विन, जब टेम्परेचर क्या हुआ 4.2 केल्विन हुआ, तो जो हमारे पास मेटल था या जो प्योर वायर हमने ली हुई थी मरकरी की, उनमें से उसने ज़ीरो रेजिस्टेंस शो की। ठीक है, तो वो कौन सा पहली दफ़ा जो उन्होंने किया था वो किस टेम्परेचर पे था, 4.2 केल्विन पे। एट 4.2 केल्विन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, ऑपोजिशन ऑफ अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इट, इज वैनिश्ड, क्या हो गई, ख़त्म हो गई थी, ज़ीरो हो गई थी रेजिस्टिविटी हमारे पास, मीनिंग्स एक्सट्रीमली गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई है तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसमें गुड कंडक्शन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, कि करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो कर रहा है सर्किट में से, जिसको हम कहते हैं कि ये सुपर कंडक्टिविटी है। फिर है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द मटीरियल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर, कि ऐसे हमारे पास मटीरियल्स जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, जिस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे हमारे पास मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी, वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। अब हमारे पास जो है वो एक आपको बताया गया है नीचे, एक जो कंडीशन आपको बताई हुई है, इस कंडीशन में ये कहा गया है कि हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं वो कब सुपर कंडक्टर्स होते हैं और कब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में होते हैं। सुपर कंडक्टर्स कब होंगे, अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है किसी भी मटेरियल का, जो टेम्परेचर है हमारे पास, अगर मटेरियल्स का टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो है तो वो सुपर कंडक्टर्स होंगे, अगर अबव है तो फिर वो अपनी नॉर्मल स्टेट में होंगे। अब अगर आप देखें तो आपको कुछ मेटल्स दिखाए गए हैं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे ज़ीरो रेजिस्टिविटी को शो करते हैं। पहला है आपके पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो 1.2 केल्विन पे ज़ीरो रेजिस्टिविटी को शो करता है। फिर है आपके पास टिन, टिन जो है वो 3.7 केल्विन पे ज़ीरो रेजिस्टिविटी को शो करेगा। सिमिलरली मर्करी का बताया हुआ है आपको, और इसी तरह फिर आगे बेरियम कॉपर ऑक्साइड का 125 केल्विन भी बता दिया गया है। अब जो है वो रिसेंटली एक और कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो बेरियम कॉपर ऑक्साइड का, इसका भी उन्होंने बताया है कि इसने सुपर कंडक्टिविटी शो की है 163 केल्विन पे। ये भी अब जो है वो रिसेंटली किया गया है, इसको जो है वो डिस्कवर किया गया है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी की एप्लीकेशंस क्या हैं, कि हम सुपर कंडक्टर्स जो मटेरियल्स हैं इनको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट आपके पास बताया गया है पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज्ड इन मैग्नेटिक ट्रेन्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको भी यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है कि जब इसकी इमेज लेनी हो या इमेज हमने आइडेंटिफाई करनी हो बॉडी के अंदर किसी भी, जैसे ट्यूमर्स हो गई हैं किसी पार्ट के अंदर या फिर कोई टिश्यू जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसकी इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर है किस में किया जाता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसको, एंड बीम स्टीयरिंग एंड फोकसिंग मैग्नेट्स यूज्ड इन पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। सुपर कंडक्टर्स कंडक्टिंग जनरेटर्स हैज़ द बेनिफिट ऑफ स्मॉल साइज एंड लो एनर्जी कंजप्शन देन द कन्वेंशनल जनरेटर्स। वेरी फास्ट and accurate computers can be constructed using superconductors and the power consumption is also very low.
Superconductors can be used to transmit electrical power over very long distances without any power or any voltage drop, कि किसी भी वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस के बगैर जो है वो अगर हमने इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करना है तो सुपर कंडक्टर्स जो हैं उनके ज़रिए इसको किया जा सकता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।